संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अब ये 2-4 दिन से बहुत चल रहा था गड़बड़ कार्यक्रम में, अब अपना फिर व्यवस्थित हो जाएं। मैं ठीक 9 बजे के पहले यहाँ आ जाऊँगा और 9 बजे अपना काम शुरू कर दूँगा। अब आप लोग सब जिनको सुनना है ढंग से तो वे 9 बजे के पहले यहाँ उपस्थित हो जाएं। मैं तो और पहले हूँ, गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुने। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमसे कई गुनी अच्छी बात पूज्य गुरुदेव श्री से आपको प्राप्त होगी उनके प्रवचन में। लेकिन मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा और 10 बजे करीब अपना व्याख्यान बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। तो जितने मिनट आपके कटेंगे वे कट जाएंगे और ये सारा कार्यक्रम आगे से व्यवस्थित हो जाए। क्या किया ये और बड़ा होगा। पास में तो फिर हवा नहीं लगती। अपनी सहजता की बात चल रही है और असली पॉइंट ये है कि ये आत्मा जब आत्मा का ध्यान करता है तो उस वक्त और आत्मा की क्या पोजीशन होती है, वो क्या जानता है, उसके जानने में क्या आता है, क्या स्थिति होती है, उसकी चर्चा अपन को करना है। ध्यान की चर्चा महाशास्त्र तत्वा सूत्र में 28 सूत्रों में आती है और वो सब ध्यान है। हम जब ध्यान की बात हमारे सुनते हैं तो बस एक मुद्रा हमारे ख्याल में आती है कि बस ऐसे बैठ जाना आंखें बंद करके और फिर अंदर ही अंदर जो कुछ भी करना उसका नाम ध्यान है। लेकिन उसमें ध्यान का स्वरूप में 28 सूत्र हैं। उन्हें तो पढ़ो आप। क्या है, आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई ध्यान छोड़ने लायक भी है? कोई ध्यान यदि मोक्ष के कारण है तो कोई ध्यान नरक के कारण भी है, निगोद के कारण भी है। त्रिंच गति के कारण है, त्रिंच गति में निगोद आ जाता है। तो ध्यान माने अच्छे ही अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है। हर चीज़ में अच्छाई भी है, बुराई भी है और हमको सम्यक जो सही ध्यान है जिनसे मुक्ति की प्राप्ति होती है वो ध्यान को समझना है और उस ध्यान को हमें प्राप्त करना है। इसलिए देखिए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी तो ध्यान है, जिस पर अत्यंत सरल भाषा में बड़े राजा ने किताब लिखी है, इन भावों का फल क्या होगा। वो और कुछ नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम जो हमारे निरंतर हो रहे हैं उन परिणामों का फल क्या होगा यही बताया है उसे कहानी के माध्यम से। अब वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जो रौद्र ध्यान जो सबसे भयंकर है, खराब है, वो तो आनंद रूप होता है। मस्त मस्त मजा मजा आनंद। ऐसा नहीं हो गई सब गंभीर होना चाहिए, ये होना चाहिए। और आर्त ध्यान वाले रोते ही रहते हैं। तो रोते रहना भी ध्यान है, हंसना भी ध्यान है। हाँ, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, परिग्रह में आनंद मानना ये रौद्र ध्यान है और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। आप समझते ही नहीं हैं कि हम कौन कब कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की हमने, उनके घर में घुसकर मारा और सारा देश रीन जाता है, सारा देश हमारे पक्ष में वोट डाल देता है,
सारे देश में हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान किया, क्योंकि वो हिंसा हुई ना, आदमी मरे ना, पाकिस्तानी मरे कि हिंदुस्तानी, आदमी तो मरे ना, मनुष्य तो मरे, और उसमें तुम आनंद बना रहे हो। कोई मित्र के मरने पर थोड़ी आनंद बनाता है, जिसमें हमारी शत्रु की कल्पना होती है उसके ही मरने पे हम आनंद मनाएंगे। तो ये आनंद हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। अब आप अपन कहते हैं कि ऐसी बाढ़ आती है, ऐसा तूफान आता है, ऐसी आंधी आती है, आजकल नए नए नाम हो गए हैं, वो आते हैं और लाखों जीव एक साथ मर जाते हैं। क्यों नहीं मरेंगे? एक स्ट्राइक हुई और समाचार आया तो इस देश के करोड़ों लोगों ने एक साथ आनंद मनाया, सब खुश हो गए। तो सबको एक से ही तो पाप बनेगा, तो सब एक ही जगह तो जाएंगे। और तुमको लगता है बहुत गजब हो गया, क्या गजब हो गया? 28 लोग एक साथ मर गए, 19 मर गए। तुम पेशाब करते हो ऊपर को मुंह करके देख के, और नीचे चींटियों की लाइन जा रही थी अपने रास्ते पे, उनने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। और उन पे तो ऐसा है तुम्हारा पेशाब करना जैसे गंगा जी में बाढ़ आ गई हो, और बेचारी सब बह जाती हैं, मर जाती हैं। एक साथ मर गई ना सैकड़ों चींटियाँ, आपको पता ही नहीं है। क्यों? सन 65 में मैं मैनपुरी गया था पर्यूषण में, 65 समझते, 65। आप कहोगे हमको 65 बता रहे, मैं क्या करूं? जब मैं 64 बरस का था तो मेरे बेटे के बेटे ने मेरे से पूछा कि दादा आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा 64 बरस। तो वो दौड़ के अपने पापा के पास गया कि दादा 64 क्या होता है? तो उसने कहा बेटा 64 है। 64? ये हमारे पोते को 64 समझ में नहीं आता है, इस जगत का क्या होगा? उसे हमें 64 में समझाना पड़ता है, उस भाषा में हमें समझाना पड़ता है। तो आप सोचो, तो इतने लोग, मैं वहाँ गया था जब लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां की लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तब की घटना है सही। तो उस वक्त रेडियो पर, तब टीवी नहीं चला था इतना ज़्यादा, रेडियो पर रोजाना समाचार आते थे, और सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक एक झूठिस्तान नाम का कार्यक्रम आता था। क्या नाम? झूठिस्तान। और उसका मतलब ही था कि ये सब बातें जो आपको सुनाई जाएंगी चटमटी जायकेदार, वो सब एक से एक झूठी होंगी। यानी वो पाकिस्तान कैसी कैसी झूठी बातें फैलाता है। हिंदुस्तान के 500 लोग मर गए, सैनिक मर गए, एक नहीं मरा है, लेकिन वो झूठ फैलाता था। मैंने सारे समाचार ऐसे फैलाता था जो झूठे ही होते थे, और लोग सब जानते थे कि हम ये झूठे झूठे सुन रहे हैं। मेरा 8 से 9 बजे तक प्रवचन होता था सुबह, 9 से 9:15 बजे तक झूठिस्तान आता था। सच्ची घटना है। लोग मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब अपना प्रवचन आप 8:45 बजे ख़त्म कर दिया करें। मैं क्यों भाई क्यों? उसमें क्या 8 से 9 बहुत अच्छा समय है, सब आ जाते हैं, सब सुनते हैं। कि 9 बजे झूठिस्तान शुरू होता है, फिर आपका प्रवचन छोड़ के हम फटाफट वहाँ जा कर के वो सुनते हैं। अब जनवाणी हो, फिर ये हो, और आप 2 मिनट खींच लें तो हमें आकुलता हो जाती है, लोग उठ के चले जाते हैं, फिर जनवाणी में कोई नहीं बचता है। उनका गजब हो गया। मैं सत्य की बात सुनाता हूँ तो उसको छोड़कर झूठिस्तान सुनने सब जाते हैं, क्योंकि वो खुद क्लियर कह रहा है कि मैं झूठी बातें बताता हूँ, मैं घोषणा पूर्वक झूठ बोलता हूँ, उसमें हमें आनंद आता है। ये मालूम
ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। सब एक साथ नरक जाने का काम कर रहे। फिर मैंने कहा तुम तो ऐसा करो, मेरा प्रवचन 9 से 10 तक रखो, एक भी आदमी झूठ स्थान सुनने नहीं जाना पाए, और जिसे झूठे स्थान सुनना हो उसे मेरे प्रवचन में एडमिशन नहीं मिले। चोरियानंद, चोरी, उसमें चोरी की बात नहीं है, वो चोरी में आनंद मनाना। बाप बेटे को, बेटा बाप को कैसे कैसे चोरी करना, धंधे में, पानी में, ये सब तरकीबें सिखाता है ना। जब पिता सिखाता है बेटे को तो बेटा कहता है पापा आप पुराने ज़माने के हो गए, अब बहुत नई नई टेक्निक आ गई है, आप क्या समझो। तो बाप कहता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा ही मेरे से कहेगा कि तुम क्या समझो। मैं तो समझता हूँ कम से कम एक आदमी तो इस जगत में ऐसा हो कि जो कहे कि मैं सब कुछ समझता हूँ, जो मुझे समझदार माने। लेकिन ये तो सारे जगत में मेरा बेटा ही मेरे को समझदार नहीं मानता है। चोरियानंद नाम का रौद्र ध्यान है। आपने बहुत बढ़िया मकान बनाया, उसका एलिवेशन होता है ना, सामने बनाते हैं बढ़िया, देखने में बहुत अच्छा लगे। उस एलिवेशन में लाखों रुपया खर्च करते हैं, उससे कोई आराम नहीं मिलता आपको, उससे अंदर की कोई सुविधा नहीं मिलती आपको। सिर्फ बाहर से लोग देख करके, बस ताजमहल सा देख करके खुश हो गए इसके लिए। और फिर हम स्वयं, कोई देखे चाहे न देखे, हम स्वयं बाहर खड़े होकर देखते हैं और खुश होते हैं। ऐसा है पूरे गांव में, ऐसा नहीं है। हजारों लोग देखने आते हैं। ऐसा सोच सोच के जो आप प्रसन्न हो रहे हैं, आप समझते हैं कि हम कोई पाप कर रहे हैं। आपने जो मकान बनाया है वो सब एक नंबर में बनाया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चोरी के पैसे से बनाया है, मैं नहीं ये कहता हूँ कि आपने अन्याय से बनाया है, लेकिन वो न्याय से बनाया हुआ, अपने पैसे से बनाया हुआ अपना मकान देखकर आनंद होना, ये परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। समझो परमात्मा, सब समझो क्या। और ये चारों ध्यान कौन कौन? हिंसानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी और चौर्यानंदी, ये नरक गति के कारण है। आप कहते हैं हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो नरक में जाएंगे? हम तो बड़ी बढ़िया काम करते हैं, हम तो बड़ी बढ़िया काम करते हैं। लेकिन जब ये काम आप भाव आपको होते हैं, ऐसे आनंदित होते हैं, तो आपको लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। वो दादा ने, मैं इन भावों का फल क्या होगा, इस किताब में विस्तार से ये सब बातें बताई, लिखी हैं, पढ़ी होगी आपने वो किताब। फिर आर्त ध्यान होता है, वो दुख रूप होता है, रोते ही रहो। तो रोने में तो कोई पाप नहीं होगा ना, कि रोने में भी त्रिंच गति, नरक से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि त्रिंच गति में निगोद भी शामिल है। क्या है वो? इष्ट वियोगज। अपने पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अपने बेटे का स्वर्गवास हो गया, अपनी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पति का स्वर्गवास हो गया। तो इष्ट के वियोग में जो हमको आकुलता दुख होता है, वो इष्ट वियोगज नामक आर्त ध्यान है। और आप रोते हैं तब आप समझते हैं कि हम कोई पाप कर रहे हैं। ये कह रहे नरक निगोद जाने की तैयारी कर रहे हो। अनिष्ट संयोगज, कोई बीमारी आ जाए, बेटा शत्रु जैसा हो जाए, जैसे सैनिक का हो गया था, शाहजहां का हो गया था। अनिष्ट का संयोग हो जाए और उसमें दुखी होना, वो अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। शरीर में कोई वेदना हो जाए तो उस वक्त जो हम रोते हैं, दुखी होते हैं, उस वक्त भी हम त्रिंज गति में जाने की तैयारी करते हैं। वेदना जन्य आर्त ध्यान, इनको तो हम कोई पाप ही नहीं समझते। और निदान कि मैंने जो अच्छे काम किए हैं उसके फल में मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए।
जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे मित्र मेरे से कहते थे आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने कहा कहीं नहीं जाना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, इस भव में नहीं, अगले भव में। लेकिन जहाँ जाएंगे चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, आपकी इच्छा क्या है? मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप जानते हो? आप मुझसे निदान बंध करने के लिए कह रहे हैं। मैं निधान बंद नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो भी परिणमन होगा जगत का सहज अनादिकाल से सुनिश्चित है, उसमें मुझे कोई जहाँ जाना होगा मैं चला जाऊँगा। मुझे नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि नरक में। हाँ, कोई बात नहीं है। मैंने बताया था ना आपको, राजा श्रमिक के ज्ञान में ये आया होगा ना, भगवान महावीर के समूषण में महावीर के कहे बिना ही दीवालों में देखकर पता चल जाता है ना कि मैं अगले भव में कहाँ जाने वाला हूँ। तो पहला नरक आया होगा कि नहीं आया होगा? तो वहाँ रोने बैठ गए होंगे वो। बिल्कुल सहज भाव से स्वीकृत है। फिर आप तीर्थंकर होने वाले हो तो सहज भाव से स्वीकृत है। अब हम तो कोई कहेगा तीर्थंकर तो बहुत दूर की बात है, तुम म्यूनिसपैलिटी के अध्यक्ष होने वाले हो तो हम टोपी ठीक करने लगते हैं क्योंकि लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे। मेरे एक मित्र थे, वे म्यूनिसपैलिटी के अध्यक्ष बन गए। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है। फिर वो आया ऑफिसर कि साहब इस पर साइन कर दो कि क्या है कि सारे शहर में डीडीटी छिड़कवानी है। समझ में आई ना? अब डीडीटी छिड़काई जाएगी मच्छरों को मारने के लिए। अकेले मच्छर नहीं मरेंगे, कॉकरोच भी मरेंगे और सारे कीड़े मक्खियाँ और सब मरेंगे। और हमें तो मैं भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसने कहा मैं तो नहीं करूँगा इस पर साइन। कि साहब बिल्कुल अध्यक्ष के साइन के बिना तो ये काम होता ही नहीं है, आपको करना पड़ेंगे। तो उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अध्यक्ष ने साइन नहीं करे। वो तो विदिशा की घटना है। वो तो म्यूनिसपैलिटी के अध्यक्ष पद की बात थी। क्यों? यदि कोई भाग्य से मध्य प्रदेश का, गुजरात का मुख्यमंत्री बन गया तो उसे सारे गुजरात में डीडी छिड़कवाने के ऑर्डर पे साइन करने पड़ेंगे। कत्ल खाने खोलेंगे तो उसकी मंजूरी नहीं उसे देनी पड़ेगी और ज़मीन भी देनी पड़ेगी और को सस्ती भी देनी पड़े। मुसलमानों के वोट चाहिए हों तो। क्यों? और महाभाग्य से यदि वो प्रधानमंत्री हो गया तो सारे देश के मच्छरों को मारने का ऑर्डर उसे। अरे तुम मच्छरों का, हम तो सबको ही मारने का ऑर्डर देवे तैयार हैं? इसीलिए राजेश्वरी सो नरकेश्वरी कहा है अपने यहाँ। आप समझ रहे, बहुत पुण्य का उदय आया है, बहुत बढ़िया काम हुआ है कि हम तो एक मच्छर नहीं मारते हैं, वो भी नहीं लगाते हैं अपने घर में। और वहाँ पर सारे देश में के मच्छरों को गांव-गांव में लिखवा दो कि एक भी मलेरिया का मरीज मिले तो उसे 1000 रुपये इनाम। माने एक भी मच्छर नहीं बचना चाहिए जिसके काटने से मलेरिया होता है। बे नहीं होंगे तो डेंगू पैदा करने वाले पैदा होंगे, क्या कर लोगे? तो ये भी ध्यान है। बोलो, करना है ध्यान। ऐसे आंख मीच के ध्यान के भगत मत बन जाओ। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये भी ध्यान है। तो उनकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। और एक ध्यान ऐसे हैं जिनसे सीधे मोक्ष जाते हैं उसी भव में, शुक्ल ध्यान, जो शपक श्रेणी में, उपसम श्रेणी में होता है, जो साथी से अप्रमत्त के बाद ही होता है। अब वो पंचम काल में होता नहीं है, अब उसकी भी ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। अब एक धर्म ध्यान रह गया। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं, वो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो धर्म ध्यान, तो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, ना जानते होंगे आप सब। हाथ उठवा लूँ? देखो उठाओ भाई। 4 धर्म ध्यान शास्त्र में बताए हैं,
उनके क्या नाम हैं। जो जानते हों वो हाथ उठाएं। गिनती के हाथ उठ रहे हैं, बाकी के सब अपने आराम से बैठे हैं। ध्यान का 8 दिन से व्याख्यान सुन रहे हैं, ध्यान पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, हैं, लेकिन पता नहीं है। देखो 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। वे क्या हैं? आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इनका स्वरूप जानते हैं? थोड़ा एक एक लाइन में बताता हूँ घबराना नहीं। भगवान की आज्ञा क्या है, खासकर चरणान योग में, कि आलू में अनंत जीव हैं। ये हमने जिनवाणी में देखे हैं तो हमने आलू खाना बंद कर दिया। हमें आलू में जीव दिखाई नहीं दिए। कहाँ दिखाई दिए? आगम में। हाँ, आगम माने आगम में पढ़ के जाना, तो वो आज्ञा विचय, तो उसके बारे में सोचना, वो आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। ये तीर्थ जीव हैं, स्थावर जीव हैं, इतने प्रकार के जीव हैं, इन वनस्पति में भी जीव हैं। इनको जानने से क्या फायदा? एक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानो, क्यों? उससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो कहते हैं ये सब जीव हैं, ये जाने बिना, जीव जाति जाने बिना रक्षा कहाँ से होए? तो तुम किन की रक्षा करोगे? जानते ही नहीं कि इसमें जीव है। श्यामचंद भाई तो कहा करते थे कि तुम आज जिनमें जीव नहीं मानते हो, एक दिन तुम ऐसी पर्याय में जाओगे कि लोग तुम्हें जीव नहीं मानेंगे। बोलो, तुम्हें जीव समझे ही नहीं, ऐसा व्यवहार करने लग जाएंगे। ऐसा समझ लो। नहीं आया आपकी समझ में? देखो, आप अपने पति पत्नी हो, प्रेम से सब बात करते हो, समाज की आज्ञा आपको प्राप्त है, कायदे से आपने शादी की है, ख्याल में आई ना? फिर भी घर के बच्चों के सामने भी आप कोई कुचेष्टा नहीं करते। बहुत मर्यादा में रहते हैं कि नहीं रहते? घर के बच्चों के सामने, छोटा सा भी बच्चा हो तो भी उसके सामने कोई कुचेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि उसे आप जीव मानते हैं। लेकिन गाय के सामने, बछड़े के सामने घर में बने रहते हैं, चाहे जो कुछ करते हैं। और जितने घर में जीव हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, उनके सामने आप कोई मर्यादा में रहते हैं, इसका मतलब आप उन्हें जीव नहीं मानते। ऐसा ही अर्थ हुआ ना? तो कहते हैं आज्ञा विचय नामक ध्यान में जीव कहाँ कहाँ हैं, ये जो चरणान योग में बताया है, और उनकी हिंसा से हमारा बचाव हो, ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान की बात है। इस ध्यान में इस भगवान की इस आज्ञा पर विचार किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, मनन किया जाता है, बोला जाता है। ये समझ में आए ना? फिर उपाय विचय। उपाय विचय, उपाय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनके बारे में सोचना, विचारना, इनकी परिभाषाएं समझना, ये उपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। इसका दूसरा नाम है अपाय विचय, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का नाश कैसे हो, इसका विचार करना, ये अपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। फिर तीसरा है विपाक विचय, कि कर्म का उदय कब कैसे क्या आता है, उनका कैसा फल मिलता है, इस पर विचार करना, उसका नाम है विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। और एक है संस्थान विचय। ये 3 लोक में चैत्यालय कहाँ हैं, अकीर्तन चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं, ये 2.5 दीप क्या है, ये सब का विचार करना, इसका नाम क्या है? संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। ये तो सब सोचने, बोलने, अध्ययन करने की ही बात हुई ना। ये आचार विचय, फिर विपाक, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो ये तो अध्ययन की बात हुई। ये सोचना, ये तो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है।
बाँचना है, पूछना, बाँचना, पृछना, आमना, अनुप्रेक्षा, आमना, उसका बार बार पाठ करना, क्यों? ये तो स्वाध्याय नाम का तप है। आप क्या समझते हैं? जब यहाँ पहले आकर के आप पाठ करते हैं तो उस वक्त आप स्वाध्याय नाम का तप कर रहे हैं। कभी सोचा कि मैं तप कर रहा हूँ? यदि सोचा होता तो दौड़ के आते। ऐसा नहीं कि अभी तो पाठ हो रहा होगा, जब प्रवचन होगा तब पहुँच जाएंगे, कौन सी जल्दी है, ऐसा नहीं। समझ में है ना? पाठ भी स्वाध्याय नाम का तप है। और फिर धर्मोपदेश, क्यों? मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो आप लोग ऐसा मानते हैं कि मैं कोई तपश्चर्या कर रहा हूँ? मानते हैं? मैं मानता हूँ कि नहीं? मैं अपने से पूछूं कि मैं कोई तप करने जा रहा हूँ, मैं तपस्वी हूँ? कोई ने आज तक, जब पर्यूषण में 10-10 उपवास आप करते हो तो 20-20 आदमी को हमारे जयपुर में, राजस्थान में है ना वो रामलीला मैदान में, उनका बहुत सम्मान किया जाता है, उन्हें साहित्य भेंट कराया जाता है, उनके उसमें सभा होती है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। और यदि माँ बाप पैसे वाले हों तो जुलूस निकालते हैं, हाथी पे बैठाल के निकालते हैं और डालडा की बढ़िया मिठाई बना बना कर सबको आमंत्रण देते हैं, खिलाते हैं लाखों। इस वो पहला तप है, नकली है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये 10वां तप है। और मैं 50 साल से ये तप कर रहा हूँ, आपने मुझे हाथी पे बैठालना तो बहुत दूर मेरा तो कभी स्वागत किया ही नहीं। मुझे स्वागत करने की कमी नहीं है, स्वागत आप मेरा करते, बहुत करते हैं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस कारण से कि कोई निरंतर धर्मोपदेश कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, 25 साल से पाठशाला पढ़ा रहा है, तो वो स्वाध्याय नाम का तप कर रहा है। आप उन्हें तपस्वी के रूप में देखा है कभी? नहीं देखा है। तो मतलब आप धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है ये ही नहीं जानते। लेकिन ये तो सब वो है जिसका खुद द्रव्य संग्रह में लिखा है, बोलो सोचो नहीं, बोलो नहीं, कुछ क्रिया भी मत करो, नहीं है? माँ चेठ ठई माँ जमपई। हाँ बोलो। अरे मैं थोड़ा थक जाता हूँ तो आराम के लिए बुलवाता हूँ, चिंता नहीं करना। हाँ नहीं मिली? सोचो नहीं, बोलो नहीं, कुछ चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टमय यह ध्यान है, आत्मा में रत रहो। यही है ध्यान, यही है योग। इसमें भी पंक्तियां हैं। हाँ क्या बोलो बाबा जी? छोड़ूंगा नहीं आपको, चिंता मत करो, बोल नहीं करो। काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ध्यान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। है परम समाधि योग, यही है परम तत्व की लब्धि, यही है आत्म की संवित्ति, यही है, यही है परम भक्ति का भाव, यही है निर्विकल्प आनंद, यही है परम समरसी भाव, यही है परम शुद्ध आनंद।
यही है परम शुद्ध चारित्र, यही है स्वसंवेदन ज्ञान, यही है स्वस्वरूप उपलब्धि, यही है परम शुद्ध विज्ञान। जगत में इसके बिन कुछ नहीं, यही एकाग्र, यही एकाग्र चित्त का रोध, यही है अपनेपन का बोध, यही है उपयोगी, ही है योगी जनों का योग। इसी को कहते हैं सब लोग मिला है यह अद्भुत संयोग, स्वयं को जानो मानो जमो, यही है परम तत्व का बोध। स्वयं को जानो जानो नहीं जानना, होने दो तुम सहज जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित जानना, होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर, भाड़ में जानो तो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। शीघ्र आवेगा भव का अंत, शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा रे अनंत। अनंतानंद अनंतानंद, अरे भोगोगे काल। बात है और ना सोचने की बात है। अब वो है, अब वो ध्यान हमें क्या समझना है। ये चारों धर्म ध्यान का स्वरूप हमने समझ लिया, तो उसमें ये बात तो आई नहीं, समझे ना। अब वो तो सब स्वाध्याय रूप है, तो वो भी अपन को करना है। स्वाध्याय नाम का तब भी तो अपन को करना है। मुनिराजों को भी ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, ये कहा गया है कि जो ज्ञान में और ध्यान में लीन हैं वे तपस्वी हैं, वे तपस्वी प्रशंसा करने योग्य हैं। ज्ञान और ध्यान भी तो तप है ना। ज्ञान माने स्वाध्याय, स्वाध्याय है 10वां तप, और ध्यान माने ध्यान है ही वो 12वां तप है। तो ये इनको पालन करने वाले वो तपस्वी हैं। ज्ञान ध्यान और तपोरक्ता, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है, जैसे ज्ञान ध्यान अलग है और तप कोई अलग चीज़ है। अरे ज्ञान ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है ना। तो ये सारा ध्यान, जैसे आप धर्म ध्यान के नाम से महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा गया है, वो तो सब स्वाध्याय रूप है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नामक तप भी तो हमें करना ही है, क्योंकि असली जो ध्यान नामक तप होगा उसके पहले हमें तत्व का निर्णय करना है। कल परसों बताई थी ना ये बात कि तत्व के निर्णय के बिना नहीं,
कि साहब आपने तो सब मना कर दिया, फिर हम क्या करें। अरे वो तो ध्यान की अवस्था में मना किया है कि जब तुम ध्यान में बैठो तब भी वही करते रहते हो, उसकी बात है। इसका और उसका कोई विरोध नहीं है, ख्याल में आया ना। तो अब वो ये अब अपनी बात क्या है कि वो ध्यान में फिर हम करेंगे क्या, क्या होगा, क्योंकि ये सब चीज़ों का आप निषेध करते जा रहे। यहाँ हमारी जो भी क्रिया होती है वो या तो हम करने रूप होती है, या बोलने रूप होती है, या सोचने रूप होती है। हम उपदेश भी देते हैं, देखो भाई साहब जो भी करना हो सोच समझ के करना, समझाते हैं। तो सोच समझ की तो प्रेरणा देते हैं, सोचो भाई सोचो, बिना सोचे मत करो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, हैं, ऐसा अपन शिक्षा देते हैं। और यहाँ तुम सोचने की बात कर रहे, ये कहते हैं सोच समझ के अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय कर लिया है जिनका, अब उनसे कह रहे बंद करो सोचना, कब तक सोचते रहोगे। और हम परमानेंट नहीं कह रहे, एक अंतर मुहूर्त को थोड़ा समय, घड़ी दो घड़ी, तो कम से कम वो बंद करके असली ध्यान जो भगवान आत्मा है उस पर जाने की कोशिश करो। तो वहाँ हमें भगवान आत्मा दिखाई देगा, ध्यान में घबराओ नहीं, दिखाई देगा। क्या होगा वो हम अभी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि कदाचित दुर्भाग्य से आपको वो आत्मा सामने भी आ जाए, दर्शन दे दे, दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। सर्वज्ञ भी आ जाए तो उन्हें भी रिजेक्ट कर दोगे कि गप्पे मारता, ऐसे बहुत लोग आए हैं कि मुझे सब पता है। आत्मानुभवियों की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि वो तो कोई स्पष्ट दिखाई देता नहीं है, वो तो केवल ज्ञान गम्य है, कोई ऐसा प्रूफ है नहीं कि जो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ख्याल में आई ना। तो उनको तो आप लोग कैसे मानेंगे। और हमारे मिशन में तो ऐसी हो गई है कि कोई एकाध यदि अपने को सम्यक दृष्टि घोषित करे तो उसी दिन सारा देश उसे देश निकाला दे उसका बस चले। तो सबसे बड़ा अपराध है आजकल। अभय जी, तुम्हें भरोसा नहीं हो तो करके देखो। खतरा काय को मूल्य मैंने कैसी प्रवृत्ति हो गई, कैसी वृत्ति हो गई। यदि सम्यक दर्शन हम सबको करना है और यदि हो गया किसी को, तो उसमें ऐसा आश्चर्य की क्या बात है, इसमें ऐसे उसको ऐसे दृष्टि से देखने की, ऐसा वातावरण बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी समझ में नहीं आता है ना। हैं जैसे कहते हैं अच्छा आपको सम्यक दर्शन है, नहीं हम मुझे नहीं है, ऐसा करता जैसे कोई हमने उस पर परस्त्री सेवन का आरोप लगाया हो, आसाराम बाबू बना रहे हो। ये वृत्ति अच्छी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अब ये धंधा शुरू कर दें, हर एक मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा जैसा, वो उसका भी मैं निषेध करता हूँ। उसके लिए भी मैं प्रोत्साहित करने वाला नहीं हूँ। इसके लिए तो मैं वो सुनाता हूँ नियमसार की गाथा, जो निधि पाकर जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पान कर निज संग तज के भोगते। यदि सम्यक दर्शन निधि है, सम्यक दर्शन रतन है, तो रत्न को ऐसे बाजार में फेंकते फिरते हो कि तिजोरी में अंदर, तिजोरी भी कहाँ, घर के बीच के कमरे में, घर कहाँ, शहर के बिल्कुल बीच में, और वहाँ पर भी एक डिब्बी में, डिब्बी के भीतर डिब्बी, डिब्बी के भीतर डिब्बी, क्यों हैं, चांदी की डिब्बी, सोने की डिब्बी, उसमें उस रत्न को रखते हो ना। तो ये सम्यक दर्शन रूपी रत्नों को इतना संभाल के रखने की ज़रूरत है, कैसा प्रदर्शन करके बताते फिरते हो। यहाँ कोहिनूर हीरा तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुम्हें यहाँ बताओगे देखो ये कोहिनूर, देखो ये कोहिनूर, ऐसा बताओगे, घर तक जिंदा नहीं पहुँचोगे, कोहिनूर तो तुम्हारे पास में रहेगा ही नहीं। क्यों ऐसा हाथ में लेकर और कोहिनूर तुम सबको बताओ हैं, तो जिंदा बचोगे, कितना तुम्हें लोग लूट लेंगे हैं।
मार डालेंगे, ले लेंगे, तुमसे छीन लेंगे। तो उस रत्न को यदि तुम्हें अपने पास रखना है तो अत्यंत गुप्त रखना पड़ता है ना। ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते, तो ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी गुप्त रहकर भोगते। तो गुप्त रह के तुम रत्न तुमने समझा कहाँ है? तुमने तो उसे कूड़ा करकट समझा है, तो ऐसा फेंकते फिरते हो, बताते फिरते हो, चाहे जिसको बोलते हो फिरते हो। यदि मैं नहीं बताऊंगा तो मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ये कैसे पता लगेगा लोगों को? अरे भाई तुम पता लगाने की चिंता मत कर, ये तेरे एक एक कदम से, एक एक लक्षण से पता लग जाएगा। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? बोलो तुम्हारी है इतना पता? 11 लाख मेरा शिविर में लग जाए सब लोगों को, नहीं लगेगा पता? क्यों बोलो? तो कोई आदमी ऐसा है कि जिसके पास 11 लाख हैं और उसको एक अच्छा काम देखकर देने का भाव आया है, ऐसा सबको पता नहीं लगेगा? माने अकेला देने का भाव आया है इतना ही पता नहीं लगेगा। इसके पास 11 लाख नहीं 11 करोड़ होंगे तब ये 11 लाख की ऐसी खुल करके चाहे जहाँ बिना उसके परिचय के देने की बात करता है, तो इसके पास और कितना होगा उसका अंदाजे बनिया समाज लगा लेती है। तुम चिंता मत करो कि तुम्हारा इस वैभव का पता कैसे लगेगा इस जगत को। तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वैभव तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा और दुनिया को पता ही नहीं लगेगा, और नहीं लगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चले जाना चुपचाप मोक्ष में, अनंत काल तक आनंद अतीन्द्रिय आनंद भोगना। कि नहीं साहब, वो मोक्ष में जाकर भोगना अलग बात है, और तीर्थंकर होकर के मोक्ष में जाना है और धमाधम बाजे बजना वही होना, वो एक अलग बात है। उसका मज़ा आपको पता नहीं है। उसका मज़ा जिन्हें लेना होता है वे मोक्ष नहीं जाया करते। जिन्हें मोक्ष जाना है उनको इसके मज़ा में कोई आनंद नहीं आता। अभी अपन को वो पहाड़ी चढ़नी है, बहुत रोज़ाना मुश्किल हो रही। मैं कोशिश करूँगा कल ले जाऊँ आपको ऊपर। कहाँ? कि वो उस वक्त जब ये सब बंद हो जाएगा। कौन? सोचो नहीं, बोलो नहीं और चेष्टा भी मत करो, ये पोजीशन हो जाएगी आपकी। तब उस वक्त क्या होगा कि प्योर ज्ञान होगा। अब हमने आज तक प्योर ज्ञान का रस चखा ही नहीं है। जैसे नमक नहीं खाया प्योर, किसी चीज़ में डाल डाल के ही खाते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। और नए चक्र में लिखा है कि जैसे नमक के बिना सारा भोजन बेस्वाद हो जाता है, हाँ, नमक के बिना सारा भोजन बेस्वाद हो जाता है, ऐसा ही नयों के बिना जनागम बस ऐसा ही हो जाएगा है? ऐसा लिखा है। लेकिन वो नमक का भी प्योर स्वाद हमने आज तक नहीं जाना। तो भगवान आत्मा तुम्हारे ज्ञान का गे बने, यानी तुम आत्म ध्यान में बैठो। वो फिर बाद में विचार करेंगे कि उसमें अपना आत्मा भी जान में आता है, पर भी जानने में आता है, इसका बाद में निपट लेंगे। अभी एक इतनी बात समझ लो। क्यों? तो वो उस वक्त ध्यान की अवस्था वो एक क्षण को भी होगी तो कैसी होगी? लगातार अंतर मुहूर्त को होगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा। और उसके सब नाम हैं। कौन? जो अभी अपन ने पढ़े थे अभय जी ने वो सारे नाम बताए थे ना। इसी का नाम दर्शन, इसी का नाम ज्ञान, इसी का नाम चारित्र, इसी का नाम समाधि। अब समाधि पे शाम को गोष्ठी होने वाली है। ये लोग समाधि मरण पे गोष्ठी कर रहे थे। मैंने कहा मरण काय का? समाधि पे गोष्ठी करो। कोई मरण की बात नहीं करेगा। मैंने शांति जी से कहा कि प्रतिबंध लगा दो कि समाधि मरण के व्याख्यान में कोई मरण की बात नहीं करेगा, सिर्फ समाधि की बात करेगा। हमारी समझ में तो आए समाधि क्या है। मरण तो सब जानते हैं कि देह के वियोग का नाम मरण है, वो हो जाएगा। लेकिन समाधिमय जीवन हो, समाधि क्या चीज़ है, उस पर गंभीरता से विचार करें। अभी शाम को मैं आना, बस आज लास्ट आऊँगा। आज ही है ना? कल है। मैं कल आऊँगा बस शाम को, बस फिर मैं नहीं आऊँगा। मेरे बस की नहीं है इतना ज़्यादा बैठना। लेकिन अब वो समाधि का मेरा सब्जेक्ट है ना, और जिसकी तरफ से होना उस विद्युत परिषद का मैं अध्यक्ष भी हूँ।
इसलिए मेरे को आना ज़रूरी है। तो बस एक दिन ही आऊँगा शाम को, फिर बस सुबह के टाइम ही आपको जो मुझे सुनाना है सुनाऊँगा। देखो मेरे ख्याल से समय हो गया है, 10 बज गए हैं। 10 बजे मैं बंद कर दूँगा, शायद तुम लेट आओगे तो तुम लेट जानो। मैं 9 बजे यहाँ आ जाऊँगा, 10 बजे बंद कर दूँगा। तो आपको यदि मेरे को सुनना है, पूरी बात आद्योपांत समझना है, और कल तो मैं असली बात बताने वाला हूँ कि उस ध्यान में क्या होता है, कैसे होता है, तो आप समय पर जरूर आए।